अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान का दौरा करके नया खेल कर दिया। अभी तक जो पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तलवे चाट रहा था, अब वही पाकिस्तान ईरान के एटम बम बनाने की खुलकर हिमायत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध एटम बम को लेकर ही छिड़ा है। फिर भी शहबाज शरीफ ईरान के सपोर्ट में और इजराइल के विरुद्ध खुलकर बोल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर ईरान और पाकिस्तान में क्या डील हुई। से तनाव के बीच पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाएगा ईरान। यहाँ एक और बहुत बड़ी खबर, 10 अरब डॉलर तक होगा सालाना कारोबार। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। पाकिस्तान चीन ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर बातचीत। ईरान अमेरिका से एक साथ डील कर रहा है पाकिस्तान, और ईरान के साथ सीक्रेट न्यूक्लियर डील की आशंका को लेकर यह खबर। तनाव के बीच पाक दौरे पर पेजेश्कियान और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन पाकिस्तान करेंगे। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपकी स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। आपकी स्क्रीन पर जैसे ही तमाम न्यूज चैनल्स पर चला कि आयतुल्लाह खामेनी जो है वो ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया। आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, ने ईरान और उसके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि इन मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी उनके दर्शकों के बीच बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। एम्बेसी यानी दूतावास ये स्पष्ट करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की सूचना के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करती है कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करे और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचे। एम्बेसी
यह भी याद दिलाती है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता जो ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, वे 12 दिन की थोपी गई जंग के दौरान सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया, जिसमें ईरान ने आत्मरक्षा के ठोस कदमों से जायनिस्ट यानी इसराइल को करारी हार दी। एम्बेसी को उम्मीद है कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता की सच्चाई को कायम रखेगा, बाहरी प्रोपेगेंडा हिस्सा बनने से बचेगा। क्या यह इत्तेफाक है कि उसके बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है? आखिर मैं आपसे क्यों कहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया है वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। ये लोग इस तरह से करके देश का मजाक ही नहीं बनवा रहे हैं, देश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहां क्या करते हैं, हमारी सरकार उन पर अंकुश डालने के बजाय मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट करती है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मीडिया ने हमें कितना शर्मिंदा किया था इंटरनेशनल लेवल पर, मगर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मसूद पेजिशकियां, जरदारी के साथ मसूद पेजिशकियां, और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों को हर क्षेत्र में और मजबूत करने पर जोर दिया। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेजिशकियां ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की उस पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की जो उन्होंने टकराव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने के लिए निभाई। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भाईचारे पर टिके हैं, जो एक जैसे धर्म, संस्कृति और आपसी सम्मान की नींव पर बने हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पेशकश की थी। तो यह बात तो समझ के परे है कि आप इस संबंध को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसे रिवाइव किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। और इस बारे में क्या खबर है, इस पर भी गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर पेजिशकियां, न्यू चैप्टर बिगिंस इन ईरान पाकिस्तान डिप्लोमैटिक रिलेशंस। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने कहा कि उनका पाकिस्तान दौरा दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक नया अध्याय खोलता है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। पेजिशकियां ने रविवार रात ट्विटर पर लिखा, मैंने पाकिस्तान के अपने पहले दौरे को वहां के सीनियर अधिकारियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ पूरा किया। उन्होंने लिखा, मैं पाकिस्तान के माननीय राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, अपने प्यारे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अन्य राजनीतिक और सैन्य नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पेजिशकियां शनिवार को एक हाई लेवल राजनीतिक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री शरीफ ने उनका स्वागत किया था। वो रविवार देर रात पाकिस्तान से भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। भारत जो है वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार करता है। चाबहार पोर्ट जो बाकी यूरोप के लिए, भारत के लिए दरवाजे का काम करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ जब हमारी सरकार जहर उगलती है, हमारा मीडिया जहर उगलता है, जैसा कि यह खबर जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी को ड्रग एडिक्ट बता दिया गया था, आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि न्यूज चैनल्स को क्या लगता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, वो तो ये लोग करते आ रहे हैं पिछले 11 सालों से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों पर कमेंट कर रहे हैं। और ये मत भूलिए, याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रवक्ता नूपुर, इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। उसका भी जबरदस्त बवाल मचा था, और बवाल ऐसा मचा था कि अडानी, अंबानी और रामदेव इनके धंधों पर बनाई थी, इनके धंधे चौपट हो जाते। उसके बाद नूपुर को भाजपा ने धक्के मार के पार्टी से बाहर किया था, क्योंकि जब बात धंधे की आती है तो सब औकात पे आ जाते हैं। और अब ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ईरान को दिखाई दे रहा है कि भाई इस्राएल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है, मगर भारत खामोशी बना लेता है। जबकि आप जानते हैं कि गजा को लेकर भारत का एक स्टैंड है, ईरान को लेकर एक पारंपरिक रिश्ता रहा है। और मुद्दा यह नहीं है कि ईरान, इस्राएल और गजा को लेकर भारत को क्या करना चाहिए,
या हमारे पारंपरिक रिश्ते क्या रहे। मुद्दा यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर क्या रहे हैं। यह आदमी 60,000 लोगों को मार देता है गजा में, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। यही बात सोनिया गांधी लगातार बोल रही हैं, भारत सरकार खामोश। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण लेबनान पर हमला बोल देता है, सीरिया पर हमला बोल देता है और फिर ईरान के साथ 12 दिन की जंग चलती है। भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी, न के बराबर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कॉल तो किया था, मगर आप जानते हैं उसके कोई मायने नहीं है जब आप इस तरह से खामोशी बनाए रखते हैं। तो अंधभक्तों मेरी बात सुनो, कमेंट सेक्शन में आकर गाली देने के बजाय, क्योंकि तुम्हें सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हें ईरान मुस्लिम दिखाई दे रहा है, तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिक लेवल्स पर सामरिक तौर पर भारत को क्या नुकसान हो रहा है। और मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। समझो, अंधभक्ति इतना मत करो, अपने अंदर इतनी नफरत मत पालो कि देश का नुकसान करते फिर। पाकिस्तान के साथ ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर डील की आशंका। ईरान अमेरिका से एक साथ डील कर रहा है पाकिस्तान दौरे से सभी मुस्लिम देशों को एक साथ करने की कोशिश में है ईरान। एक होने पर कोई हमला नहीं कर सकेगा और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान चीन ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर बातचीत को लेकर ये खबर सामने आई है। एक स्मॉल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स बोरा सर, ऐसे में ये समर्थन आज के इस हालात के बीच में इनके लिए शायद बहुत जरूरी भी हो चुका है को दिखाने के लिए। आपको एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, अगर हम एनालिसिस करें, आज तक पाकिस्तान ने किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए हैं, उसके पास है नहीं मैम, वो सब अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। तो ये बात करने के लिए बड़ा अच्छा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, नहीं है। और अगर जो चार थके हुए हैं उसका पूरा कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, ये अब स्पष्ट है। अगर ना होता अभी तक तो पाकिस्तान ने बहुत से देशों को दे दिए होते। तो मेरा अपना मानना है, ये जो पेजेश्कियान साहब आ गए ईरान के, ये दिखाने के लिए, अपने लोगों को भी दिखाने के लिए है कि भाई अमेरिका मुझे न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, इजराइल के पास है, तो मैं अभी टाइम लग रहा मेरा बनाने में, मेरे अपने प्रोग्राम में, मैं जाके पाकिस्तान से कोई डील करने की कोशिश करता हूँ। ये वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं मैम, कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर। बढ़ाएगा व्यापार किस चीज में, क्या खरीदेगा पाकिस्तान से, आतंक, और क्या खरीद सकता है वो पाकिस्तान, दे हैव नथिंग टू सेल। हाँ, ईरान के पास तेल है, लेकिन तेल भी पाकिस्तान नहीं खरीदेगा क्योंकि आजकल तो वो अमेरिका का डार्लिंग बना फिरता है। तो ये इट्स ए कंप्लीटली यूजलेस फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सिर्फ ये हो सकता है कि ईरान ने पाकिस्तान से कहा हो कि गए हैं उसके राष्ट्रपति की डार्लिंग, तो जरा अमेरिकियों को बोल मेरे पे दबाव ना डालें, जो कुछ अमेरिकन चाहते हैं अगर सही तरीके से मुझसे कहें, मुझको ज्यादा बेइज्जत ना करें, मैं करने को तैयार हूँ। दिस कैन बी दी ओनली इंटरप्रिटेशन। अंडरस्टूड सर। वोरा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन बख्शी सर, आप हमारे साथ अभी बने रहे क्योंकि अगला सवाल आप ही से होगा, जहां जापान के फिलहाल एयर डिफेंस जोन में चीनी फाइटर जेट घुसा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और फुकुशिमा जलढमरू मध्य में घुसा चीन का J-20 स्टेल्थ जेट। फाइटर जेट के घुसपैठ पर चीनी मीडिया का यह बड़ा दावा, जापान को नहीं लगी चीनी फाइटर जेट की भनक। तो जापान की सीमा में चीन की बड़ी घुसपैठ, यही बड़ी खबर है, जहां जापान को लगातार जंग के लिए चीन उकसा रहा है। और फुकुशिमा जलढमरू मध्य में चीन का J-20 स्टेल्थ जेट घुसा। ताइवान के बाशी चैनल में चीनी विमान ने गश्त की। फाइटर जेट के घुसपैठ पर चीनी मीडिया का बड़ा दावा, जापान को नहीं लगी चीनी फाइटर जेट की भनक। एक और बड़ी खबर है और यही बड़ा सवाल उस वक्त जीडी बख्शी सर आप कर रहे थे, क्योंकि अब यह खबर है ताइवान पर कब्जे की बड़ी तैयारी कैसे चीन कर रहा है और ताइवान के सामने फुजियान में ही बड़ी संख्या में चीन की सैन्य तैनाती। ये जो टाइमिंग को लेकर बख्शी सर आपने बात कही थी, उसी के बीच ये तैयारी, इसके क्या मायने हैं, यही होगा आपसे सवाल। क्योंकि अमेरिकी मदद पहुंचने से पहले ताइवान पर कब्जा हो जाएगा, ताइवान से पहले उसके द्वीप पर कब्जे का ये चीनी प्लान आखिर है क्या, क्योंकि चीन का हमले का ये प्लान तैयार है। और सवाल यही कि क्या चीन की फुजियान में सैन्य तैनाती सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या जमीनी कार्रवाई की तैयारी। हालांकि ताइवान को बचाने के दावे करने वाला अमेरिका अगर पीछे हटा तो क्या इंडो पैसिफिक में उसकी साख खतरे में होगी, और क्या रूस, ईरान जो पहले से अमेरिका से भिड़े हैं, ताइवान संकट में चीन को समर्थन देंगे, और क्या चीन यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर एक फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल इसी लिहाज से आपके पास आऊंगी बख्शी सर, उससे पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका कैसे आमने सामने आ गए उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूं। पीएलए ने अमेरिकी नेवल हेलीकॉप्टर को रोका और चीनी एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी हेलीकॉप्टर, चीन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। ओवर टू यू बख्शी सर।
जिस तरह आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो डील तय हुई है, उसके बाद मज़ीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह भारतीय मीडिया चीख उठा है। आइए बढ़ते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल और अगस्त साल में ये दो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर साल, जबकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, सी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इन द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, इन द साउथ चाइना सी। और हमने देखा है कि हर साल इन महीनों के आसपास चीन बहुत आक्रामक तेवर दिखाता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। उसकी स्वॉर्ड सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है, स्वॉर्ड ए बी सी डी ई। तो अब जो है वो ई और एफ की जो सीरीज की एक्सरसाइज वो अगस्त के महीने में कर सकता है। उसके आक्रामक तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। जापान के खिलाफ उसने अपना स्टेल्थ फाइटर भेजा, J-20 चीन का सबसे बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जापान को इसका पता नहीं चला, कि उनका रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाया। जापान भी उनके लिए ये चिंता की बात होगी। और जो चीन के नेबर्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस इत्यादि, वो भी इस टाइम में बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं कि चीन की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं उनके लिए वो तैयार रहें। और यही एक्सरसाइज की आड़ में चीन असली हमला भी कर सकता है। इस साल नहीं तो अगले साल 2027 तो बिल्कुल ईयर ऑफ डेस्टिनी माना जा रहा है जहां तक ताइवान का सवाल है। बिल्कुल। पाकिस्तान प्रेम से मोदी जी बड़े दुखी हो गए हैं, बीजेपी के नेता बहुत दुखी हैं, अंदर से उबल रहे हैं बीजेपी वाले। पर मोदी ने कह दिया, मुंह से जुबान मत निकाल देना, ट्रंप के खिलाफ बोल मत देना, कुछ भी जान ले लूंगा मैं। भाई ये जो खौफ है ना, खौफ ये बहुत बड़ा है। इससे मेरा टॉपिक भी सेम है ना कि पाकिस्तान प्रेम से दुखी है बहुत। आखिरकार ट्रंप चाहता क्या है यार? रोज हमको जूते मारता है, डेली बिना नागा बिना गैप के जूते मारता है, कभी कभी तो एक दिन में 2 बार जूते मारता है। और वो सीज फायर की बात तो पुरानी हो गई साहब, अब तो डेड इकोनॉमी भी बोलता है, वो क्या के जूते मारता है। तो पाकिस्तान में तेल की खोज करेगा, पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है, वो बोल के जूते मारता है। मोदी जी को क्या क्या बोलता है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अभी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको हार के रूप में देखते हैं। कि थ्योरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया, और इसलिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी। इंडिया को 25% लगा दिया हमारे ऊपर, और कहता अभी तो पेनल्टी और मारूंगा तेरे ऊपर, मैं देखता हूं तू रशिया से तेल और हथियार कैसे खरीदता है। मोदी जी तिलमिला तो रहे अंदर से, गुस्से में क्या कहते हैं ना कि मुट्ठी हाथ भींच रहे हैं कि बस चले से मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूं। तो मुझे सुनने में आया कि सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, कि भारत की जो टॉप नेताओं की कुछ फाइलें उनके पास पड़ी हैं अमेरिका के पास, और फाइलों के अंदर तो कुछ नेताओं के बड़े बड़े जो उनकी हत्याएं हुई उनके भी नाम है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है अंदर भाई, समझ नहीं आता। सुना चीन के पास भी बहुत सारी वीडियो फाइलें पड़ी हुई हैं भारत के कुछ बड़े नेताओं की, सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। अब चक्कर यह है कि भाई ये तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा अगर ये नाम बाहर आ गए, सारे लफड़ा बाहर आ गया तो क्या मोदी जी की चुप्पी इसलिए है कि भाई चुप्पी से काम चल जाएगा? लेकिन ट्रंप तो प्रोवोक करते चले जा रहे हैं, और जिस दिन सामने से एक उत्तर आ गया साहब बीजेपी के किसी बंदे का या मोदी का
उस दिन तो समझो ज्वालामुखी फट जाएगा ट्रंप का, और ऐसा फटेगा कि मोदी शाह दूर दूर तक ना तिनको की तरह हवा में उड़ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, ये सारे विश्व गुरु टायर वायर सब पंचर हो जाएंगे इनके। कोई औकात नहीं इनकी, मैं बताऊं ट्रंप के सामने। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राष्ट्रहित की, राष्ट्र के सम्मान की, कुछ नहीं, हवा के गुब्बारे हैं ये। उन्हें एक पेन मारा, ये सब ध्वस्त हो जाते, कुछ नहीं बचा इनके अंदर भाई। खोखले लोग हैं, खोखले। ये खोखले राष्ट्रहित है इनका। मुझे लगता है कि ट्रंप ने अभी बहुत पाकिस्तान प्रेम तो बड़ा है, तंग तो कर रहा है, लेकिन मार रहा है, रोज मार रहा है, और इतना मारेगा आने वाले दिनों में छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ने चुप होकर मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अरे चुप होकर कुछ नहीं मास्टर स्ट्रोक मारा, रोज हमको पूरे इंडिया को भिगो के जूते मार रहा है वो आदमी, और हम सह रहे हैं। हमारे सहने की लिमिट, हम तो अनलिमिटेड है साहब। मोदी की फाइलें सुना उसके पास जो पड़ी है ना, तो मोदी बोले कहां से? मोदी का मुंह खुला तो भाई साहब उधर से भी कुछ खला, ये सुनने में आ रहा है। क्या करें साहब, पाकिस्तान प्रेम बड़ा तगड़ा है साहब। इंडिया तो ऐसा लगता है कंडेम करने में लगा हुआ है। जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूं। राइटर्स कहता है कि 7 मई की मिडनाइट थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहां चमक उठी। वहां पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे, ना पाकिस्तानी प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर सिद्धू भी थे, शहीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। अब J-10 विमान को उड़ाया गया, और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया, और फिर वहां पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है। शहबाज ने ईरान से डील कर ली। पाकिस्तान ने किया ईरान के एटम बम का समर्थन। अब ट्रंप क्या करेंगे? परदेशियन और शहबाज शरीफ का प्लान मुनीर के साथ खेल हो गया। शरीफ फैमिली ने ईरान से बैठाया तालमेल, अमेरिका के साथ धोखा हो गया। अगर ईरान और इजराइल में फिर से जंग छिड़ी, ईरान का साथ देगा पाकिस्तान। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे रखी है और इस चेतावनी को ईरान ने भी अहंकार की लड़ाई बना लिया है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि या तो ईरान उनके साथ परमाणु समझौते पर साइन कर ले, वरना उनके शासन को उखाड़ फेंकेंगे और अगला टारगेट सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई होंगे। इजराइल के सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में कहा है कि ईरान या तो समझौता करे या उन हमलों का सामना करे जो उसके शासन की नींद हिला देंगे। और इजराइल ने परमाणु समझौते पर साइन करने के लिए ईरान को अगस्त की डेडलाइन दी है और अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका। ना ये ईरान के पेस्किशान क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ ईरान के थोड़े रिलेशंस खराब हैं। हम सबको पता है अमेरिका की गोदी में बैठ के इजराइल की हेल्प करके ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान ईरान के अंदर, पाकिस्तान का एक कहीं ना कहीं रोल था। प्लस वी ऑल्सो नो कि रिसेंटली जब कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डार की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वहां पर उसके रीड आउट के अंदर भी लिखा गया था, वीड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हेल्प ड्यूरिंग द ईरान क्राइसिस। तो व्हाट इज द गेम, व्हाट इज पाकिस्तान एक्चुअली डूइंग? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स की तरफ से अगर आप देखेंगे भाई, ये रीएनर्जाइज कर रहे हैं जी मुसलमान ममालिक, हम देखिए ब्रदरली नेशन, ईरान पाकिस्तान टाइज, एनर्जी कोऑपरेशन करेंगे हम, पाइपलाइन को कुछ करेंगे, वी विल ट्राई एंड सी दिस दैट, बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने रिलीज करनी शुरू करी। बिहाइंड द सीन्स है, बिहाइंड ने पाकिस्तान को जो आसिम मुनीर को बुला के बेटा इधर आ जा बोला है कि पाइपलाइन की पी भी निकला ना तुम्हारे मुंह से बाहर। सी डिफेंस के टक्कर में आपने चाइना का यहां से एक चीज उठा के उधर दे दी, यू वेट एंड वॉच। उधर से आपने कुछ अपने पास ले ली, यू वेट एंड वॉच।
कोई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं। तुम यहाँ ठीक है नारेबाजी जितनी मर्जी कर लो, बट ऑन द ग्राउंड इफ यू डू समथिंग टू हेल्प ईरान, यू हैड इट। ईरान और पाकिस्तान की तारीखी डील। ईरान का जो सदर है उन्होंने खुद ये कहा है कि पाकिस्तान ने लड़ाई में हमारा बहुत साथ दिया है, दूसरी तरफ भारत सिर्फ देखता ही रह गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान की जो बड़ी डील तय हुई है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हमारा तो एक ही दोस्त था ईरान, वो भी हमसे पाकिस्तान ने छीन लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो भाई दोस्त चैनल पर न्यू है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।